नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हर उस माँ के दिल को छू जाएगी जिसने अपने बेटे को बड़ा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने उसी माँ को भुला दिया। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि उस हर माँ की है जो बेटे के प्यार के लिए तरसती रह जाती है। तो आइए सुनते हैं, जिस बेटे ने माँ को भुला दिया। एक ऐसी सच्ची और भावनात्मक कहानी जो आपको रुला देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हम अपनी माँ के लिए क्या कर रहे हैं। सर्दियों की एक शांत शाम थी। छोटे शहर शिवनगर की गलियां हमेशा की तरह साधारण मगर स्नेह से भरी थीं। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। हल्की हवा में रुई जैसे धुएं की लकीरें तैर रही थीं। कौशल्या जी ने अपने जुर्रियों भरे हाथों से ऊनी शॉल ठीक की और पुराना बटन वाला मोबाइल उठाया। उनकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वही मुस्कान जो हर मां के दिल में होती है जब वह अपने बेटे को याद करती है। अरे विवान का नंबर लगाओ ना किशोर जी, उन्होंने धीरे से कहा। किशोर जी, जो हाल ही में सरकारी बैंक से रिटायर हुए थे, चुपचाप नंबर डायल करते हैं। फोन की घंटी बजती है। फिर एक परिचित आवाज आती है, हेलो मम्मी, क्या बात है, इतने दिनों बाद फोन किया। कौशल्या जी की आंखों में चमका गई। बेटा, खुशखबरी है, तुम्हारी बहन रानी की शादी तय हो गई है। विवान की आवाज में उत्साह घुल गया। सच मम्मी? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब है शादी? लड़के वाले कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं बेटा, सरकारी नौकरी में है और परिवार भी सादा संस्कार वाला है। शादी अगले महीने की 15 तारीख को तय हुई है। मम्मी, रानी की शादी हम लोग धूमधाम से करेंगे। जितना खर्चा हो मैं देख लूंगा। कौशल्या जी मुस्कुरा दी। बेटा, शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो नेहा को पहले भेज दो। वह घर देख लेगी, कुछ चीजें संभाल लेगी। रानी को भी अच्छा लगेगा कि भाभी उसके साथ है। विवान ने कहा, ठीक है मम्मी, मैं नेहा को 15 दिन पहले भेज दूंगा और साथ में आदित्य को भी। मैं खुद शादी से 5 दिन पहले आऊंगा। ठीक है बेटा, कौशल्या जी की आवाज में संतोष था। भगवान तुम्हें खुश रखे। कुछ पल इधर उधर की बातें हुई, शहर के मौसम की, छोटे पोते आदित्य की और नेहा के ऑफिस की। फिर फोन कट गया। आंगन में कौशल्या जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, देखो ना किशोर जी, बेटा कितना खुश हुआ है, कह रहा था धूमधाम से शादी करेगा। किशोर जी ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, अब देखो समय से आए तो सही। शहर की जिंदगी ने बच्चों को बहुत व्यस्त बना दिया है। 2-3 दिन बीत गए। शादी की तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। रानी की सगाई की फोटो रिश्तेदारों तक पहुंच चुकी थी। संध्या के समय फिर से कौशल्या जी ने विवान को फोन किया। हेलो बेटा, कैसे हो? अरे मम्मी, ठीक हूं, बस ऑफिस में बहुत काम है। बेटा, मैं एक बात कहनी थी। कौशल्या जी की आवाज में संकोच था। तुम्हारे पापा रिटायर हो गए हैं ना, और जो पैसे थे वो घर बनाने और तुम्हारे लिए बेंगलुरु में फ्लैट लेने में खर्च हो गए। अब बस थोड़े बहुत पैसे बचे हैं जो रानी की शादी में लगेंगे। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा तुम भी देख लेना, ठीक है बेटा? विवान कुछ पल चुप बदल गई। मम्मी, मुझे अभी काम है, बाद में बात करता हूं। उसने फोन रख दिया। कौशल्या जी ने कुछ देर तक फोन को देखती रहीं, फिर धीरे से कहा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? किशोर जी ने अखबार से नजर उठाई। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन शायद अब उसके पास रिश्तों के लिए वक्त नहीं है। उस दिन से कई बार उन्होंने विवान को फोन किया। कभी नेहा फोन उठाती, मम्मी जी वो बाथरूम में है। कभी जवाब मिलता, मीटिंग में हूं, और कभी फोन बस कट जाता। वह बेटा जो कभी मां के बिना खाना नहीं खाता था, अब हफ्तों तक उनकी आवाज नहीं सुनता था। रानी अपने हाथों से शादी की लिस्ट बना रही थी। हल्दी, मेहंदी, साड़ी, गहने। वह हर बार कहती, भैया को बोलो ना मम्मी, मेरी साड़ी वो खुद चुनेगा। कौशल्या जी बस मुस्कुरा देती, हाँ बेटा, बोल दूंगी। पर हर बार फोन के उस पार सन्नाटा होता। एक दिन किशोर जी बोले, कौशल्या, अब विवान के भरोसे मत रहो। जितना है उसी में शादी करेंगे। मैं बैंक से थोड़ा लोन ले लूंगा और कुछ रिश्तेदारों से उधार। रानी की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कौशल्या जी की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने सिर हिलाया। ठीक कहा आपने, बेटी का विवाह एक पिता का धर्म होता है, कोई एहसान नहीं। शादी में अब सिर्फ एक सप्ताह बाकी था। किशोर जी ने फोन मिलाया, इस बार सीधा बेटे के नंबर पर। फोन नेहा ने उठाया। पापा जी वो बाथरूम में हैं, आप बोलिए, मैं बता दूंगी। किशोर जी बोले, बहू, तुम्हारे एड्रेस पर कार्ड भिजवा दिया है। शादी की तारीख कार्ड में लिखी है, उसी दिन आना। पहले आने की जरूरत नहीं है।
हमारे पास बहुत मेहमान हैं, ज्यादा दिन संभाल नहीं पाएंगे। विवान पास ही बैठा था, सब सुन रहा था। नेहा बोली, पापा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई अपने को काट देता है क्या? किशोर जी की आवाज में थकान थी। अगर अपने होते तो अब तक आ गए होते। तुमने खुद कहा था 15 दिन पहले आओगे। अब बस एक ही सप्ताह बचा है। और हाँ, अगर मन हो तो मत आना। कुछ भी गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं है। फोन कट गया। नेहा कुछ पल खामोश रही। विवान ने भी कुछ नहीं कहा। उस रात खाने की मेज पर विवान ने बस इतना कहा, नेहा अब शादी के बाद ही चलेंगे, ऑफिस में काम बहुत है। नेहा ने सिर हिला दिया, मगर उसकी आंखों में एक हल्का सा अपराध बोध झलक रहा था। शादी का दिन आ गया। कौशल्या जी सुबह से ही व्यस्त थी, रसोई में, मेहमानों के बीच और फिर बेटी के कमरे में। रानी दुल्हन बनी तो सबकी आंखें भर आईं। बैंड बाजे की आवाज, रिश्तेदारों की चहल पहल और पिता की आंखों में गहरी थकान के बीच भी रानी मुस्कुरा रही थी। पर उस मुस्कान के पीछे एक खालीपन था। भैया नहीं आए थे, न भाभी न छोटा आदित्य। पिता ने जैसे तैसे खुद बारात का स्वागत किया। रानी के ससुराल वालों ने आधा खर्च खुद उठाया। आपके जैसे अच्छे लोग मिलना आजकल मुश्किल है, उन्होंने कहा। किशोर जी ने बस इतना कहा, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, लेन देन नहीं। रात ढल गई। शादी का हर रस्म पूरी गरिमा से हुआ, पर हर गीत, हर डोल की थाप में एक कमी थी, बेटे की उपस्थिति की। शादी को 1 महीना बीत चुका था। कौशल्या जी अब पहले जैसी नहीं थी। चेहरे पर वही मुस्कान थी, पर भीतर कहीं गहराई में थकावट। अचानक एक दिन फोन बजा। मम्मी कैसी हो? मैं ठीक हूं बेटा, तुम सुनाओ? मम्मी आप भी ना। मैंने सोचा थोड़ा नाराजगी दूर कर दूं। आपको पता है इतने बड़े शहर में रहकर खर्चे संभालना कितना मुश्किल है। आप लोग छोटी छोटी बात पर रिश्ते क्यों तोड़ लेते हैं? कौशल्या जी चुप थी। बोलने की ताकत नहीं थी। वह कुछ कह पाती, उससे पहले किशोर जी ने फोन ले लिया। बेटा सब अच्छे हैं। रानी का ससुराल बहुत अच्छा है। उन्होंने बारात का आधा खर्च खुद उठाया। तुम्हें क्या लगता है हम कोई गरीब हैं जो तुम्हारे पैसों के बिना बेटी का विवाह न कर पाते? विवान कुछ नहीं बोला। किशोर जी आगे बोले, तुम कहते हो खर्चा नहीं चलता, तो फिर इतनी बड़ी गाड़ी क्यों ली? शादी के बाद भी ले सकते थे ना, जब तुम्हारी बहन की शादी हो जाती। और अब इतने दिन बाद फोन क्यों किया है बेटा? मुझे पता है अब नेहा फिर से मां बनने वाली है और तुम्हें उसकी देखभाल के लिए कोई चाहिए। पिछली बार भी तुम्हारी मां ने ही सब संभाला था, पर अब यह सेवा नहीं होगी। अब तुम अपना रास्ता देखो और हम अपना। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। अब उस रात विवान बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। नेहा सो चुकी थी। आसमान में चांद निकला था, पर उसकी रोशनी भी जैसे फीकी पड़ गई थी। उसे याद आने लगी वो बातें जब वह छोटा था। माँ कैसे हर सुबह उसके बाल संवारती थी, पापा कैसे उसकी साइकिल पकड़कर चलना सिखाते थे, रानी कैसे उसके पीछे पीछे घूमती थी। अब सब कुछ किसी पुराने फिल्म की रील जैसा लग रहा था। नेहा उठी तो देखा विवान की आंखें भीगी हुई हैं। वह बोली, क्या हुआ? विवान ने धीमी आवाज में कहा, नेहा मम्मी ने जो कहा वो सही था, मैंने उन्हें भुला दिया थी। कुछ महीने बाद एक सुबह डाकिया आया। विवान के नाम एक लिफाफा था, भेजने वाला कौशल्या देवी, शिवनगर। विवान ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था, मां की लिखावट में। बेटा विवान, जब ये चिट्ठी तुझ तक पहुंचे शायद मैं यहां न रहूं। मैंने हमेशा चाहा कि तू बड़ा आदमी बने, लेकिन ये नहीं चाहा कि तू बड़ा होकर हमें छोटा समझे। बेटा जिंदगी में पैसे की कमी कभी नहीं होती, बस रिश्तों की कमी हो जाती है। याद रखना, मां के बिना कोई दुआ असर नहीं करती। तू खुश रहना और नेहा का ख्याल रखना। तेरी मां कौशल्या। विवान रो पड़ा। आंसुओं से चिट्ठी भीग गई। नेहा ने उसे थाम लिया, पर विवान बुत बन चुका था। कुछ महीनों बाद विवान और नेहा शिवनगर पहुंचे। घर अब खाली था। आंगन में तुलसी सूख चुकी थी, पर मिट्टी में अब भी मां की खुशबू थी। किशोर जी ने वृद्धाश्रम को दान दे दिया था और वहीं रहने लगे थे। विवान जब वहां पहुंचा तो देखा दीवार पर एक नाम लिखा है, मातृ संस्कार भवन, मां कौशल्या देवी की याद में। किशोर जी ने बस इतना कहा, अब यही तेरी मां का घर है। जो बेटे अपनी मां को भूल जाते हैं, उनके लिए यह घर सबक है। विवान ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। वह वही पुराना मोबाइल लेकर बैठा जिसमें मां का आखिरी कॉल आया था। उसने बार बार उस कॉल लॉक को देखा, फिर फोन को माथे से लगाया। मां, अब मुझे समझ आया तुम क्यों हर बार फोन करती थी। वह कॉल जो कभी नहीं आएगा। शाम ढल रही थी। आसमान में वही पुराना चांद था। मातृ संस्कार भवन के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था, हर मां की याद में,
जो अपने बेटों का इंतजार करती रही। विवान हर रविवार वहां आता, अनजान बुजुर्ग महिलाओं को खाना खिलाता, उनकी बातें सुनता और हर एक को माँ कहकर पुकारता। शहर के लोग कहते, वो आदमी जिसने अपनी माँ को खोकर सबक सीखा। कहानी वहीं खत्म होती है, पर पीछे छोड़ जाती है एक सवाल। क्या सच में हम अपने माता पिता को समय दे पाते हैं, या हम भी कहीं न कहीं विवान जैसे बनते जा रहे हैं? जिस बेटे ने मां को भुला दिया, एक कहानी नहीं, एक आईना है जहां हर विवान अपने भीतर की सच्चाई देख सकता है। ये थी कहानी जिस बेटे ने मां को भुला दिया। मां, वो शब्द जो भगवान से भी पहले लिया जाता है। जब वही मां अकेली रह जाती है तो घर की दीवारें भी रो पड़ती हैं। अगर आपकी मां आपके साथ है तो समझ लीजिए आप इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। उसे कभी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि जब वो नहीं रहेगी तब पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर बेटा अपनी मां की कदर करना सीख सके। धन्यवाद।